अब यहाँ सुंदर वेणु नाद होने लगा, बंसियां बजी, गोपियां दौड़ रही है और गोपियां दौड़ती हुई जा रही है। एक गोपी अपने पति के लिए भोजन पिरस रही थी, थाली में ही पांव रख करके गोपी दौड़ पड़ी। बंसी उजर बज रही तो ध्यान बंसी में है, होश नहीं रहा, दौड़ पड़ी। दूसरी गोपी अपने बच्चे के लिए बच्चे को नहला रही थी और वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। पता है तीसरी गोपी क्या कर रही थी? तीसरी गोपी तो श्रृंगार करने के लिए आईने के सामने, दर्पण के सामने गई और श्रृंगार करने लगी, लेकिन ध्यान बंसी में। बंसी बज रही है ना, ध्यान बंसी में होने के कारण गोपी को होश नहीं रहा। इसलिए सखियां वो दर्पण के सामने श्रृंगार करने वाली थी, श्रृंगार कर रही थी, लेकिन एक चमत्कार हुआ। क्या किया उन्होंने? आंखों में लगाने वाले काजल जो है ना, होठों पे लगाने लगी, होठों के लाली आंखों में लगाने लगी, और गले के हार पाँव में और पाँव के पायल गले में, उल्टे श्रृंगार करने लगी, उल्टे श्रृंगार करने लगी। तो दर्पण बोलने लगा। दर्पण ने कहा, ए गोपी, हे गोपी, किसके लिए सज रही हो, संवर रही हो? ये उल्टी श्रृंगार कर रही, किसके लिए संवर रही हो, सज रही हो? जिसके रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए हो ना, उसको सजने और संवरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके श्वास श्वास में, धड़कन में अगर कृष्ण हो ना, उसको सजने संवरने की जरूरत नहीं है। उसका श्रृंगार ही कृष्ण है, उसके श्रृंगार ही राधा है। किसके लिए सज रही हो? दर्पण जब कहने लगा, दर्पण की आवाज गोपी को सुनाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्म की आवाज वंशी के द्वारा आ रही है तो दुनिया की आवाज कहां से सुनाई देगी महाराज? और उल्टे श्रृंगार करके दौड़ पड़ी और कृष्ण मधुर वेणुनाद कर रहे थे। चारों ओर गोपियां घेर करके बैठी हुई है, कोई बैठी है, कोई खड़ी है, कोई हाथ जोड़ी है, कोई दंडवत प्रणाम कर रही है, कोई चरणों को स्पर्श कर रही है, कोई उड़ती हुई पीतांबरी को स्पर्श करके तरंगित हो रही है, आनंद की अनुभूति कर रही है। और कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं। एक गोपी कंधे को वृक्ष में लगा करके अश्रु की धारा बहा रही है, टकटकी लगा करके ताक रही है। काश मेरे कान्हा लड्डू होता तो मैं खा लेती, चबाती नहीं और ऐसे निकल जाती और पेट में रखती, चीटी भी नहीं लगती। ये भाव प्रेम, क्या क्या कल्पना करती रहती है ये प्रेम, पता नहीं उस अलग दुनिया में लेकर के चला जाता है। और जब जैसे ही श्री कृष्ण जी ने देखा बंसी बजा रहे थे, तो इतने में एक गोपी सोचने लगी, सब गोपियां मेरी सहेलियां जा रही हैं, क्यों ना मैं भी और कुछ और सहेलियों को बुला करके जाऊं। बुलाने लगी, बुलाने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे से बाहर निकल रही थी। सास ससुर ने देखा, सबकी बहुएं बेटियां सब दौड़ रही हैं, कहीं मेरी बहू भी भाग करके न जाए, इसलिए सास ससुर ने दरवाजे बंद कर दिए, बाहर से लगा दरवाजे बंद कर दिए, और अंदर से बहू यानी कि सखी दरवाजे को पीट रही है। माँ, अरे माँ, द्वार को खोलिए, मेरे कृष्ण बंसी बजा करके मुझे बुला रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, मेरे गोविंद, मेरे माधव मुझे बुला रहे हैं, माँ द्वार खोलिए। सास ससुर ने दरवाजे नहीं खोले। जब पीटने लगे, हाथ पैसे मारने लगे, हाथ से रक्त की धारा बहने लगे, सिर पटकने लगी। माँ, अगर आप इस तरह से रोकेंगी, पिताजी आप ऐसे रोकेंगे तो मेरे शरीर छूट जाएगा और मेरी आत्मा उड़ करके मेरे श्याम सुंदर, मेरे माधव के पास चला जाएगा। और यहाँ सुखदेव जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज भी वाणी में कहते हैं, दिक्क दिक्क पड़ो रे आकार ने काना उठे रे अगिन, ब्रिह तामस भेलो थयो त्यारे अंगड़ा थयो रे। चौपाई वाणी, धिक्कार है ये शरीर, इसी शरीर के कारण मेरे श्याम सुंदर के साथ मुलाकात नहीं हुई। उसी समय में शरीर को छोड़ दिया और आत्मा उड़ करके चली गई जहां श्याम सुंदर बंसी बजा रहे थे। आत्मा चली गई। श्याम सुंदर ने देखा सब गोपियां आ गई है, सबकी आंखों में अश्रु है। आओ आओ गोपी, स्वागतम स्वागतम गोपी स्वागतम। लेकिन गोपी एक बात समझ में नहीं आती, स्वागतम वो महाभागो प्रियम किम करवावणी वह, हे मैं आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूं। लेकिन मर्यादा में रहने वाली आज क्यों सास ससुर याद नहीं आ रहे? छोड़ करके रात्रिकालीन समय में पूर्णिमा की रात क्यों आए यहां पर? अरे गोपी चले जाओ यहां से वापस। ये बात सुनते ही कुछ गोपियां बेहोश हो गई, वहां गिर गई, धड़ाम से गिरी।
जिनके लिए घरवार परिवार दरबार संसार आहार व्यवहार विचार सब छोड़ करके आए और वही कह रहे चले जाओ यहां से। बेहोश हो गई, गोपियां रोने लगी। कृष्ण ने कहा, समझाया पतिव्रता धर्म के विषय में। देखो पतिव्रता स्त्री तो पति चाहे कैसे भी उनकी सेवा करते हैं, सब ज्ञान देने लगे। अंत में एक गोपी साड़ी की एक किनार लेकर के ऐसे कमर में बांध के कहती है, कृष्णा पतिव्रता के पति विदेश में धन कमाने के लिए गए हो और संध्या कालीन में आए, उस समय में जिस समय में तस्वीर में आरती उतार रही हो, दरवाजा खटखटाए और ये कहे कि देवी मैं आ गया हूं, जिसकी पूजा कर रही हो और वही मैं दरवाजे पे हूं, तो उस समय में कृष्ण क्या करना चाहिए? साक्षात स्वामी आ गए हो तो साक्षात स्वामी की आरती करनी चाहिए। तो गोपियां बड़े गदगद होकर के कहती है, कृष्ण और जिस घर को आप याद दिला रहे हैं और वो घर और घर वाले और परिवार वाले संसार के हैं, संसार के पतियों को छोड़ करके आए हैं, आप हमारे आत्मा के पति हैं, आप हमारे प्राणों के नाथ हैं, इसलिए हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।